सवालों करने से पहले सवालों के तरीके सुनने ध्यान से। क्वेश्चन किस मेथड से होंगे, किस तरीके से निकलेंगे, इसमें क्या करना क्या नहीं करना। तो पहली बात तो सवालों करने से पहले मैं तुम्हें इनके कुछ मेथड बोले तो ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम लोगों ने इनको कराना हो कल बात। ठीक है देखें, और इसके लिए बहुत काम का डिस्क्लेमर। तुम अगर पेपर सिटी एक दिन पहले पढ़ के जाने के चक्कर में हो इन 8 सवालों को, तो भैया छोड़ना। लास्ट साल जो पढ़ के आए थे वो सब भूल जाओगे, जितना भी तुम पढ़ के आओ वो भी भूल जाओगे। तो कतई ना पढ़े इस चक्कर में। तो भैया 8 सवाल और बचे हैं, उन्हें भर लेता हूँ, बाद में करूँगा एक्सरसाइज स्टार्ट। तो एक्सरसाइज तो भूल जाओ, 8 में भी 4 ही हो जाए वही बहुत है। तुम्हें बात मजाक लग रही होगी, अभी ध्यान से देखना। हाँ भाई ध्यान से, कुछ लोग सभी लोग ट्रिक व्रिक देख लें, क्या ट्रिक है क्या मेथड है। सबसे पहली काम के बाद इसमें तुम्हें ढूंढना कोई भी शब्द गिवन है, कहीं भी गिवन दिया उसने, हटा दिया गिवन, कहीं गिवन दिया उसने, जो गिवन दिया है उसी को अपन लोग कांस्टेंट मानते हैं, उसी से वैल्यू निकालते हैं, उसी से वैल्यू निकालते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, उसी से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से लिख रहे हैं इस बात को, लगातार जब मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो समझना। निकालते हैं, सबसे पहली बात तो ये, गिवन कोई कांस्टेंट मानते हैं और उसी से वैल्यू निकालते हैं, पहला काम का स्टेटमेंट। उसके बाद में दूसरी काम की बात सुने ध्यान से। फिर इसमें तुम्हें ढूंढना है सब, इसका नाम है मामा, मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम कहीं लिखा हो वो ढूंढना है। जो लिखा है मैक्सिमम मिनिमम, उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, उसी से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और उसी सवाल को फिनिश करेंगे। उसी से क्वेश्चन फिनिश होगा जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम लिखा होगा। मतलब जो गिवन है कांस्टेंट है, उससे वैल्यू निकालनी है, उसको फिर पुट करना है। बता दूंगा कैसे काम। जहाँ पे लिखा है मैक्सिमम मिनिमम, उसी को डिफरेंशिएट करना है, उसी से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, उसी से क्वेश्चन फिनिश होगा। एक काम की बात। उसके बाद में तीसरी काम की बात, तीसरी काम की बात है सवालों की प्रैक्टिस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है। इट डजंट मैटर तुमने ही सवाल कितनी बार करें, बस तुमने अपने दिमाग से करें कि नहीं करें। ऐसा तो नहीं कि टीप लिए बस इस कॉपी में से इस कॉपी में उतार गए, फिर से इसमें उतार लिए मैं। ठीक है, ये वो जगह भी जहाँ पे लोग एक हिम्मत और दिखा देते हैं पर्चे बनाने की, नकल करने की। पर्चियाँ पकड़ी जाती हैं, बड़ा काबिल मानता हूँ लोगों को जो पर्चियाँ बना लेते हैं। उन्हें कैसे पता कि पेपर में यही आएगा? कभी सूत्रों से पता चल रही होगी, पर खतरनाक होते हैं, लोग होशियार ही होते हैं वो अपने आप में। अच्छे, मैं गलत करता हूँ ऐसे लोगों पे जो पर्चियाँ बना सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से बात सुनो। तीसरी जो काम की बात है वो है अनसीन प्रैक्टिस, मतलब बिना देखे दोबारा से सॉल्व करने का प्रयास करना है अपने आप ही कंप्लीट। और टाइम से नहीं डरना कि सवाल आधे घंटे में हुआ कि 20 मिनट में हुआ कि 5 मिनट में हुआ, क्योंकि जाएगा तो आराम से 20 मिनट में जाते हैं, जितने 15-15 मिनट तक जाएंगे सवाल। शांति से ध्यान से देखेंगे, लॉन्ग फोकस की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि ये तुम्हारी क्षमता है 2 मिनट की, उससे ऊपर निकल गया तो तुम उसको नहीं देख सकते। ठीक है, सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या गिवन है। गिवन क्या, क्वेश्चन नंबर 19 में कहीं गिवन शब्द नहीं दिख रहा तुम्हें? गिवन क्या है? एक सर्कल, उसके अंदर क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल है। बस ऐसे करके शुरू करना है ना। शुरुआत मैं दूंगा तो अपने आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ध्यान से देखें। अपने पास में एक सर्कल है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या दी गई है? गिवन। कि फिक्स सर्कल है, मतलब सर्कल में बोला है कि सर्कल फिक्स है। सर्कल फिक्स होने वाला सर्कल क्या फिक्स होता है? रेडियस बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, वो कांस्टेंट है। अगर सर्कल फिक्स है, सर्कल की रेडियस मानेंगे कांस्टेंट, इसकी रेडियस कांस्टेंट है। अब इसमें बोला है कि सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। इनका मतलब अंदर बना हुआ है रेक्टेंगल, तो इसके अंदर बना है रेक्टेंगल। तो मैं ऐसे डायग्राम में डील करना है और शांति से देखें। मैं साफ साफ बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन करने के फॉर्मेट अलग हैं, देखनी पहली प्रायोरिटी है। अब काम हो गया, रेक्टेंगल बना है, रेडियस फिक्स है, सब बना। क्या मैक्सिमम करना है? मैक्सिमम के आगे क्या लिखा है? एरिया। ये बात क्या समझाना चाहता है वो सुनो।
सर्कल के अंदर एक ऐसी 4 भुजाओं का फिगर बनाओ जिसका एरिया सबसे बड़ा होना चाहिए। तो वो फिगर रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर? ऐसा बस स्क्वायर ही बन सकता है, तो सबसे बड़ा एरिया देगा। रेक्टेंगल बड़ा एरिया नहीं मिलेगा। मतलब मुझे इस फिगर को क्या साबित करना है? स्क्वायर साबित करना है। और इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी दिक्कत इन सभी सवालों की, इसमें क्या साबित करना है उसके चक्कर में कोई पढ़ो मत, चुपचाप सीधे सीधे आंसर निकालेंगे अपने आप ही। मैक्सिमम के बाद में क्या लिखा हुआ बस इतना बता दो, एरिया। तो मतलब जिसके पास में मैक्सिमम लिखा है उसको डिफरेंशिएट करना है। बताओ भैया, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बस। जो मैक्सिमम बोलेगा उसको डिफरेंशिएट करना है, जो वैल्यूज है उनको ऊपर देखो, ध्यान से उनको अरेंज करके सेट करते हैं। अब अगली काम की बात, मेरा प्रश्न है सभी लोगों से, गहरा प्रश्न है भैया, अगर ये आधा तो ये वाला भी आधी होगा तो पूरा क्या बन जाएगा? 2r। ठीक है, ये इसकी लेंथ अगर मान लेता हूँ कि मैं लेंथ l मान लेता हूँ, तो ब्रीथ क्या मान ली जाएगी? ब्रीथ तो तुम निकाल सकते हो, इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी? मतलब जितने वेरिएबल कम हो उतना अच्छा। मतलब तुम इसको l, इसको b, इसको r 2r मानो, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वेरिएबल कम से कम इस्तेमाल करें। तुम ब्रीथ निकालने के प्रयास में हूँ, देखना ध्यान से। मैं जानता हूँ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान से बताएंगे कि हाइपोटेनस कितनी है, लिखें प्रॉपर सफाई सवाल लिखें, अपने आप शांति से करें। इतना करें कि रट जाएं, रटे हुए होते हैं हम लोगों को, बस बात से एकदम। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, और क्या कर सकते हो तुम? रट नहीं है, मतलब ध्यान से देख के रखना, ऐसे कोई निकाले जटंत विद्या नहीं है। ठीक है भैया, जरा मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू बताएं कितनी लिखी हुई है? r और r कितनी? √2r का स्क्वायर। मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता तो मैंने उसको p लिख दिया। मुझे बेस पता क्या है अपने पास में? l स्क्वायर बन जाएगा 4r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर, तो बनेगा 4r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में p। मतलब सब कुछ बस एक बेस निकालने के लिए जिसकी वैल्यू आई है √4r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। लिखते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कुछ भी है नहीं एक्स्ट्रा, मतलब बस ABCD के शब्द चल रहे हैं। स्टार्टिंग आराम से शांति से सारे सवालों को लिखें, तरीके से देखें, और फिर जितना प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, बिना देखिए, अनसीन प्रैक्टिस। हाँ सुनो, अब जरा बोलेंगे सभी लोग, लेंथ क्या है l, और ब्रीथ कितनी निकाली हम लोगों ने? जस्ट अभी निकाली, √4r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। मुझे जो मैक्सिमम करना है उसको डिफरेंशिएट, ये गिवन कांस्टेंट होता है, बस बात खत्म। छोटा मोटी बात ऐसी है जो तुम्हें हर बार सवाल में नहीं सीखने को मिलेंगी, तुम्हें सारे क्वेश्चन ध्यान से लिखने हैं और उनको तैयार करना है। अब सभी लोग मेरे साथ में इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर लें, अपना प्रयास मत करो, बाद में कर लेना। बोलेंगे dA अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? l की r। इसमें कांस्टेंट कौन है? सर्कल कांस्टेंट है। सर्कल कांस्टेंट है यानी कि सर्कल की रेडियस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के हिसाब से नहीं होगा, लगेगा dA अपॉन में dl। इसमें रेडियस कांस्टेंट है, उसमें पहले बोला है कि सर्कल फिक्स है, तो जो कांस्टेंट है वो नीचे नहीं आता, r नहीं आएगा कभी भी नीचे। बात की अब इसको डिफरेंशिएट किससे करेंगे? uv से। तो पहले l का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में पीछे वाला √4r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। उसके बाद में दोबारा से मैं इसको मिटा रहा हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, इसे भी मिटा ही देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखें, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, अब तो हो गया होना था। हाँ भाई, तो पहले l का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में दूसरा वाला। अब करेंगे दूसरे का डेरिवेटिव, जरा रूट का डेरिवेटिव बोलेंगे 1/2√4r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंत वाले का बोलना है भी, और लोग यहीं पे खत्म हो जाते हैं, लोग कैलकुलेशनों में डर जाते हैं। बस इसकी पहली बात 4r स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और जब माइनस के l स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 2l। लेकिन अभी तो u डैश के बाद v डैश हुआ है, अभी किसका मल्टीप्लाई और होना है? l का, मतलब कि u डैश इंटू में v और v डैश इंटू में u। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मुझे सवाल बस इतना दे दे यहाँ तक, तो मैं नॉन स्टॉप उधेड़ दूंगा ऐसे।
कि मुझे पता है कि मैं कैलकुलेशन से डरूंगा नहीं, हर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में कर सकता हूँ। पर मैं तुम्हें एक बहुत ऑनेस्ट ट्रूथ बता दूँ, कोई भी कैलकुलेशन खतरनाक नहीं है, सब में चीज़ें कटती हैं और बहुत बेहतरीन बनता है। मतलब इन सभी सवालों में एक ही चीज़ लगातार रिपीट होती रहेगी, तो अपने आप ऑब्जर्व कर लोगे। इसीलिए मुझे मैक्सिमम 2-3 सवालों तक पहुँचना ही पहुँचना है। हाँ भाई, डेरिवेटिव हो गया, पहले बार 2 से 2 काट दिया, अपने पास में डी ए अपॉन में डी एल की वैल्यू निकल के आई अंडर द रूट ऑफ 4r² माइनस के एल स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 4r² माइनस के एल स्क्वायर। आगे इसको किसके इक्वल टू पुट करना है? 0 के। जैसे ही हम लोग इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इस वाले फंक्शन को जैसे ही हम लोग इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास में इक्वल टू 0 लगते हैं। तो मुझे बस आगे बताते जाओ, माइनस का ये उधर जाएगा तो प्लस का, देखते हैं अंडर द रूट ऑफ, हम ऊपर पहुंचा, अंडर रूट 4r² माइनस के एल स्क्वायर, ये वाला एल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 4r² माइनस के एल स्क्वायर। हाँ भी हो गया। अब रूट का रूट से मल्टीप्लाई सेम आदमी देगा, मतलब मैं अगर रूट वाले 4r माइनस एल का रूट 4r माइनस एल से करूँगा तो कोई फायदा नहीं, सेम टू सेम, यानी 4r² माइनस के एल स्क्वायर इक्वल टू में एल स्क्वायर। माइनस के एल स्क्वायर को जब वहाँ भेजेंगे तो प्लस के 2l स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2r² इक्वल टू में एल स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो क्या लगा देंगे इस पर, रूट 2r² इक्वल टू में एल, और यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? r√2, मतलब r पे स्क्वायर है वो तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा, यानी कि r√2 ये आ गई लेंथ की वैल्यू। पहली कॉम्प्लेक्स हमारी लेंथ आ चुकी है r√2। अब दूसरी बात, ब्रीथ और निकालनी है। कल तक हम लोग 2-2 वैल्यू निकाल लेते ना, ठीक वैसे ब्रीथ सुनो। यहाँ ब्रीथ का फॉर्मूला क्या रखा हुआ है? तो ब्रीथ का फॉर्मूला रखा हुआ है अंडर रूट 4r² माइनस के एल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे अंडर द रूट ऑफ 4r² माइनस के एल की जगह पर r√2, यानी कि बन जाएगा r√2 का स्क्वायर, r² इंटू में 2। जरा ध्यान से देखेंगे तो बनेगा 4r² माइनस के 2r², यानी कि वाला अंडर रूट में 2r²। वापस से करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी r√2। एक सवाल का जवाब, लेंथ भी r√2 है, विड्थ भी r√2 है, मतलब ये कौन बन गया? मतलब तुम यहाँ से नहीं जान सकते सवाल को, एक लाइन दूसरी लाइन खत्म क्वेश्चन। नॉन स्टॉप कैलकुलेशन है, तो इंसान गलती क्या करता है कि वो कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करता है, गलत प्रयास कर रहा है। पर 99.9% जो फोकस है वो इस जगह पर होना चाहिए कि ये कैसे आया, ये इन पर नहीं, ये कहाँ से आया। 99.9% फोकस सवाल स्टार्ट कहाँ से हुआ है, डेरिवेट होके तो आंसर अपने आप आते चले जाएंगे लगातार। खैर, अभी एक बात तो साबित हो चुकी है कि ये क्या बन चुका है, स्क्वायर, क्योंकि भैया लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल आ चुकी हैं। अब एक ऐसा फिगर जिसकी दोनों साइडें इक्वल हैं तो ऑब्वियसली वो स्क्वायर ही है। चलो ये काम तो डन हो गया। अब ये कैसे साबित होगा कि जो एरिया वो कैसा है, मैक्सिमम, बताओ वो भी किसका, इसका डबल डेरिवेटिव। मतलब पहली बात, तुम मेरी एक बहुत मेन बात समझो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उसका 99.9% मेजर साइड, 0.1% कैलकुलेशन है, तो तुम्हें अपने को भरोसा होना चाहिए। अभी फिलहाल यहाँ पे ये हो चुका है, यहाँ पे L = B = में r√2 आ चुका है, सो इट इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर तो साबित हो चुका है, सबसे पहली बात तो काम डन हो चुका है। लेकिन अभी ये कैसे पता चलेगा कि एरिया मैक्सिमम है, हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना, वो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, सुन, कोई सलाह मशवरा? देखें, पहली बार dA/dL को थोड़ा सा साफ कर लो। जब रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आदमी एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 4r² माइनस के एल स्क्वायर और अपॉन में कितना, अंडर द रूट ऑफ 4r² माइनस के एल स्क्वायर। तो dA/dL की वैल्यू बन जाएगी 4r² माइनस एल माइनस के 2l स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में 4r² माइनस के एल स्क्वायर।
इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब तुम मुझे इतना बताओ कि जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो मैक्सिमम लाने के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? तो अगर मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि तुम अगर इतना लिख दो कि d2a/dl² इज लेस देन 0 नेगेटिव, सो एरिया इज मैक्सिमम, तो कैसा रहेगा कि सवाल खत्म हो गया, बिना डेरिवेटिव करें। ठीक ही है, ये तो ठीक है। मतलब मैंने डेरिवेटिव सीधे सीधे बोल दिया कि लेस देन 0 है, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम लाना तो नेगेटिव ही आएगा कन्फर्म। लेकिन मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, पहले तुम इतना लिख दो, मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के दिखाता हूँ, और यही वो कहानी है जो क्वेश्चंस को लंबा कर देती है। ठीक है, पर तुम्हें अंदाजा है कि भाई इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, देखना। लेकिन डबल डेरिवेटिव करते टाइम पर एक बहुत मेन गोल, वैल्यू पुटिंग पे बहुत ध्यान देना। इन्होंने स्कूल का नाम सुना, श्री जीवा विद्या मंदिर मथुरा? इस बार कितने बच्चे थे 12th में 90+ गए थे उसमें? तुक्का मारो, तुक्का। 10, 20, 30, 5, 6। तुक्का मारो, ऐसे रफ आइडिया बोल रहा है ऐसे। 10 ज़्यादा 170 ऐसे ऊपर। बाहर है, मैं वो भी उसका रीजन जानते हो? वो 11th और 12th में एडमिशन नहीं लेते। कैसे? एडमिशन लेने के लिए 10वीं की मार्कशीट दिखाओ, 81 नहीं लेना, 82 नहीं लेना, 89 नहीं लेना। टेस्ट दे भाई एंट्रेंस, अगर 80 से ऊपर हैं टेस्ट दे, उससे बढ़िया था। और रिजल्ट अगर 90+ तो एडमिशन। ऐसे सिस्टम लगता है कितना बढ़िया स्कूल करता चीज में आगा। वो नीति साफ साफ है। उसने क्या दिया था निरंजन ने? आर्ट तो उनको तो ले लेंगे, पीसीएम का बता रहा हूँ मैं। तो बड़ा सिस्टम। हाँ, इसका डबल डेरिवेटिव देखें। dA/dl इज इक्वल टू में 4r² माइनस के 2l² अपॉन में √4r² माइनस के l², है ना? इसका डबल डेरिवेटिव पहली बात तो कौन से नियम से होगा? खतरनाक ही होगा, और एक बार ही करना है। पहली बार तो डबल डेरिवेटिव करने से पहले बात एक पहले सवाल में साफ साफ सुनो, डबल डेरिवेटिव एक बार करना है, एक लाइन में करना है, और दोबारा उसको सॉल्व नहीं करना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। डबल डेरिवेटिव करके बस वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखें अब ये d2a/dl², तो 4r² माइनस के 2l² का डेरिवेटिव 4r का, भाई u अपॉन में b का फॉर्मूला कैसे जाता है? u' माइनस के b' अपॉन में। तो ठीक है, पहले इसका बताओ, 4r² का 0 और जब 2l करेंगे तो आगे आ जाएगा माइनस के, मल्टीप्लाई में नीचे वाला 4r² माइनस के l²। वैल्यू पुट करनी है मात्र, एक लाइन में डेरिवेटिव से सॉल्व नहीं करेगा कोई भी, बस वैल्यू पुट करेगा। मैंने माइनस लगा दिया,
अब मैंने तुमसे बोला कि रूट का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट 4r² माइनस के एल स्क्वायर इंटू में माइनस के 2l और मल्टीप्लाई में आगे वाली पार्टी 4r² माइनस के 2l स्क्वायर और उसके नीचे लग जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r² माइनस के एल स्क्वायर। देख लें पहले ध्यान से प्रॉपर पूरा डबल डेरिवेटिव अपनी बुद्धि से स्कैन कर लें। सॉल्व मत करना, कुछ भी पता ही भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर बस ध्यान से देखें, बस ध्यान से देखेंगे, एक लाइन में आंसर खत्म। ठीक है, डबल डेरिवेटिव की एक लाइन और उसके और इसमें नहीं, सारे सवालों में एक लाइन में आंसर खत्म है, सब में डबल डेरिवेटिव के बाद में। हमने एल की वैल्यू क्या निकाली थी? r√2 r√2। ठीक है, अगर एल का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? r² इंटू में 2, बोले तो 2r²। सभी लोग यहाँ पे एल का स्क्वायर पुट करो, 2 इंटू में 2l स्क्वायर कितना बनेगा? 2 2 नहीं, 4 में 4 गए, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर पुट करो, कोई 0 हो गया ना, छोड़ो, क्यों कर रहे हो? माइनस के 4l अंडर रूट 4r² माइनस के एल स्क्वायर अपॉन में 4r² माइनस के एल स्क्वायर। ये बताओ इसका किसका साइन लगा है? नेगेटिव है, इसका मतलब हेंस एरिया इज मैक्सिमम। मतलब पूरा नहीं, पर डेरिवेटिव को थोड़ा ना, डबल डेरिवेटिव को ना हिम्मत जगाओ अपनी। एरिया इज मैक्सिमम विच इज फाउंड बाय स्क्वायर, मतलब कि एक स्क्वायर बनेगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। सीधी सीधी बात ये, स्क्वायर बनेगा वो साबित हो गया पहले में और मैक्सिमम साबित हो गया दूसरे में। और वो हर बार एक लाइन में डेरिवेटिव और हमेशा वैल्यू पुट करके, अगर 100 लोग आए 100 लोग, उसमें 99 लोग 0 बन जाएंगे पक्का। बस एक आदमी तुम्हारे काम का बचेगा जो तुम्हें नेगेटिव और पॉजिटिव का आवाज करा देगा। बस ऐसे करके, ये पहला है, अगला ध्यान से देखें। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़े एक बार ध्यान से, उसमें वो चीजें ढूंढे, है ना। इतना लंबा सवाल कि मैं मेन बात में भूल ही गया। गिवन क्या है? गिवन कुछ है, सरफेस मतलब एरिया। मैक्सिमम क्या करना है? सच दैट हाइट इज इक्वल टू, ये सब तो आ जाएगा, सोचो मदन दो, इस सब चीज के चक्कर मत पड़ना। ठीक है, ध्यान से देखें क्वेश्चन 20 करने का तरीका। पहली बात ये बोले कि इसमें गिवन क्या दिया है? सरफेस एरिया गिवन दिया है, सरफेस एरिया। ये बताओ मैक्सिमम क्या करना है? मैक्सिमम करना है वॉल्यूम। और एक मेन पॉइंट की बात, ये शेप कौन सी दी है? शेप बता दो, सिलेंडर। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, बस उन्हीं की आवश्यकता है। जरा एक बार बताएंगे कि सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा है? सिलेंडर के एरिया का पूरा एरिया बताओ। उसने कुछ बोला थोड़ी कर्व है कि क्या? कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला 2πRh 2πRh ब्रैकेट में r प्लस h, यही है तो गलत तो नहीं, 2πr आएगा, h नहीं आता तो अपने पास में ही बनेगा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। अगर मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो कुछ ऐसा 2πr² प्लस 2πRh, ये चलेगा। तो ये तो हमें गिवन दिया है। और मैक्सिमम क्या करना है ये बता। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? πr²। तो मैंने जो बात तुम्हें बताई थी वो अब आगे आती है। गिवन को कांस्टेंट कहते हैं, वहां से वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। गिवन को कांस्टेंट कहते हैं, वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। और जहाँ पे लिखा होता है मैक्सिमम, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। और ये सारी बातें तुम्हें लिखनी है, क्योंकि पहली बार में तुम इतनी बातें नोट नहीं कर सकते दिमाग में, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। मतलब तुम्हें अगर आज में 3 या 4 जितने भी सवाल करवा दूँ, जस्ट डू देम अगेन, कल तक 2-3 बार बिना देखे निकाल दें। चलो अब सभी लोग मुझे
बात समझाएंगी। मुझे एरिया में से वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम में पुट करनी है, और क्योंकि वॉल्यूम के आगे लगा मैक्सिमम तो मैं वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूंगा। मुझे वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, सीधी सीधी बात की है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुन के जवाब दें। इसमें से किसकी वैल्यू निकलेगी, मतलब इसमें दो दो आर हैं, तो दो दो आर निकालने में ज्ञान है कि एक एच निकालने में ज्ञान है। एच, एक एच निकालने के लिए साहब पहले ये ट्रांसपोज होगा, हाँ, तो बनेगा ए माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और इक्वल टू में क्या बचेगा एच। ये इतना अजीब एच है, अजीब से कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक है, सीधी सी बात ये। अब मैंने जैसे इसको वॉल्यूम में पुट करा, जहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है, उस एच के स्थान पर आ जाएगा ए माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर, और उसके नीचे आ जाएगा 2 पाई आर। ये भी खत्म हो गया। इसमें कुछ बातें कट सकती हैं, मतलब पहले देख लो, मतलब स्टार्टिंग 99.9% बात खत्म हो चुकी है, हो गया 99.9 हो गया। एरिया गिवन दिया है, उसको लिखा, वॉल्यूम लिखा, वैल्यू जो गिवन है उसमें से जो मैक्सिमम मिनिमम करना उसमें डालनी है, हो गया 99% फिनिश। हाँ भाई, क्या कटेगा, एक पाई से एक पाई और एक आर से एक, अपने पास में क्या बचा है यहाँ पे आर ब्रैकेट में ए माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर, और उसके नीचे आ जाएगा 2। अब इसे क्या करना है डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में होगा, मतलब नीचे आर और ए में से कोई एक आदमी लगेगा, ए लगेगा कि आर, आर एरिया तो कांस्टेंट है। अच्छा, अब उसको भी करने से पहले अच्छा होगा कि मल्टीप्लाई कर लो, आर का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये वाली बातें बताई जाती हैं। ए इंटू आर किया, आर का दोनों से किया, तो माइनस के 2 पाई आर क्यूब, और उसके बटे में क्या आ जाएगा 2। चलो अब आ जाओ डिफरेंशिएट करने पर। जिस दिन मैं इसमें डी वी ओवर डी आर करूंगा उस दिन किसी को 2 से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सीधे लोग होते हैं नंबर पे बेचारे। ए आर का डिफरेंशिएशन, ए आर का नहीं, ए का तो जैसे अरे 2x का क्या बनता 2, 5x का क्या बनेगा 5, तो वैसे करके ए आर क्या बनेगा ए। ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पलों से खुद को सिखाओ। इसका करेंगे तो 3 आगे उतरेगा, 3 तो नहीं 6 पाई आर स्क्वायर, हो गया डिफरेंशिएशन। अब 99% खत्म हो चुका है। तुम क्या कहते हो, तुम पूरा सवाल समझने के प्रयास में रहते हो, नहीं, तुम्हें बस पहली बात याद होनी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन देखनी चाहिए बस, और कुछ नहीं करना चाहिए। अब अगली बात है भाई, इसको इक्वल टू कहाँ पुट करेंगे 0, 0 की इक्वल पुट करके 2 जाएगा 0 के पास में, तो खेल करता हूँ मैंने कि ए माइनस के 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 0, मैंने माइनस के 6 वहाँ ले लिया, तो ए इक्वल टू में 6 पाई आर स्क्वायर। एक खूब ठीक ठाक। तो बालक मुझसे पूछता है कभी कि भाई अब मैं अटक गया, अब क्या करना चाहिए मुझे, मैं सोच ही नहीं पाया। इस जगह वो कर गया चीज सब बढ़िया निकाल दिया था, मैं यहाँ भूल गया, मैं सही बताऊँ आपको ईमानदारी से, मुझे क्या करना है तो मुझे बताए। ए की वैल्यू डालें, जो हमने पहले निकाला था वही डालो, ये बातें याद करने चाहिए। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर एच इक्वल टू में 6 पाई आर स्क्वायर। जब 2 पाई आर स्क्वायर को जब घटवाएंगे तब 2 पाई आर एच यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपस से बहुत भयानक कट रहा है सब कुछ। 1 पाई से 1 पाई, 1 आर से 1 आर, और बच्चा आएगा नहीं 2 से 4 2 बार, तो h इक्वल टू क्या बचेगा 2 बार। ये अपन लोगों ने जो निकाल दिया, मैंने सवाल तक नहीं पढ़ा, बस ये लिखा था हाइट इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू किसके डायमीटर, हाँ डायमीटर ही तो होता है 2 इंटू रेडियस। ओके सर, अब ये कैसे साबित होगा कि मैक्सिमम है डबल डेरिवेटिव, ठीक है, हमने जो प्रूव करना था वो कर दिया। हाइट इज इक्वल टू रेडियस, हेंस प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव, इसका तो बहुत आसान है, डी टू वी ओवर डी आर स्क्वायर। हाँ देख भाई, ए का 0, नीचे वाले 2 का कुछ कोई चक्कर नहीं है, इसका करेंगे 2 आगे लेंगे तो
माइनस के बाद है पाई आर, 2 से काट देंगे ये वाला 6, तो d2 भी ओवर डी आर स्क्वायर। इसके आगे मेन खिलाड़ी दिख गया ना, मेन खिलाड़ी कौन है? अगर नेगेटिव है तो सीधी बात है कि एरिया कैसा है, एरिया नहीं, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मतलब मेन फंडा की वैल्यू किस में से निकालनी है, जो गिवन है किस में डालनी है, जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। और उससे भी मेन एक बार देखो मुझे इन सवालों को करते हुए कि मेरा ब्रेन कितने रिलैक्स स्टेट में क्वेश्चंस करता है। मुझे बस स्टार्टिंग में दिक्कत है, डेरिवेटिव तो मैं हर हाल में कितना भी भयानक सवाल हो सब निकाल दूंगा। ये लिख दिया, सबने लिख दिया ये ध्यान से। अब जरा क्वेश्चन नंबर अगले को पढ़ के बहुत सिंपल विस्तृत चीज बताएंगे। 21 में क्या गिवन है, मैं लिख रहा हूँ। गिवन क्या है, क्या करना है, मैक्सिमम है मिनिमम, मिनिमम लिखा मैक्सिमम, मिनिमम लिखना है, मिनिमम करना चाहिए, देख लूंगा मैं। हाँ भाई क्या गिवन है बताओ। गिवन के बाद एक शब्द होगा, बस सीधे वो शब्द बोल दो, वॉल्यूम। वॉल्यूम है, और वॉल्यूम भी कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, इतना गिवन है वॉल्यूम। क्या मिनिमम करना है, सरफेस एरिया यानी कि एरिया लिख दिया मैंने। कौन सा फिगर दिया है, सिलेंडर ही गिवन है, कहीं से खुला बंद कुछ ऐसा ही बोला उसने, क्लोज्ड है, मतलब ठीक कंप्लीटली निकालना है। तो अब मैं तुमसे वापस कहता हूँ, चलो एक एक करके बताएंगे। गिवन क्या दिया है, तो पहले वॉल्यूम से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देखा जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू बोलो, इस बात तो दी है तो डाल दो, 100 इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर। इसमें कौन सी वैल्यू निकालने में ज्ञान है, आर में कि एच में? एच में, क्योंकि आर पे स्क्वायर है, लकड़ी की बात है, तो मैंने एच निकाल दिया, 100 बटे में पाई आर स्क्वायर। अब इस एच को गले में लटका के ढोलते रहो। इसका क्या करना है, कुछ काम है इसका, कहाँ पे पुट करना है इसको, एरिया में, जो मैक्सिमम मिनिमम करना है। तो मैंने इसका एरिया पूछा तुमसे, एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। एच की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और स्वयं डिफरेंशिएट करें, 99.9% काम हो गया। एच में वैल्यू पुट करी और फिर डिफरेंशिएट करा, मतलब गिवन से वैल्यू निकाल के बस नेट खेल जाओ, हल्के फुल करता तो लगता है वैसे स्टार्टिंग में, तो कोई बात नहीं। ये 200 बटे में आर है और ये 2 पाई आर स्क्वायर है। प्लेटफॉर्म सच चुका है, तुम बस डिफरेंशिएट कर दो। डेरिवेटिव करें ध्यान से। अच्छा, तुझको फायदा करते हुए बढ़ रहा हूँ मैं। डी अपॉन में डी आर, सबसे पहली बात, अगर मैं बोलता हूँ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर का क्या बनेगा, माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसके ऊपर का 200 किसी काम करेंगे, अपंग है वो, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ गए, यानी कि 4 पाई आर, 4 पाई आर, ठीक है। उससे क्या करना है, इक्वल टू 0। जैसे अपन लोग माइनस के 200 बटे में आर स्क्वायर को और प्लस के 4 पाई आर स्क्वायर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मैंने माइनस का उधर भेज दिया प्लस, थोड़ा अच्छा लगेगा देखकर इस वजह से, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 बटे में आर स्क्वायर। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गड़बड़ है, आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर आएगी बस, आर, यानी कि 200 बटे में आर स्क्वायर तो सही चल रहा है, और यहाँ पर आएगी ओनली आर, ठीक है। अब अगला काम, मुझे आर निकालना है,
तो मैंने आर क्यूब का इससे मल्टीप्लाई करा, क्या बन जाएगा ये 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू में 200, 4 से 200 काटेंगे तो, और पाई को भी नीचे लिया तो आर क्यूब इक्वल टू 50 बटे में पाई। और मैं बात जानता हूँ, इसको हटेगा तो लगेगा रूट, यानी कि 1/2, क्यूब हटाएंगे तो 1/3, जो भी हटाएंगे उसका फ्रैक्शन लगता है हमेशा। तो रेडियस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 50 बटे में पाई की होल पावर 1/3। इस सवाल में पूछा क्या है, फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि रेडियस निकालनी थी, निकाल दी, बाकी कुछ मत निकालो। अब बात है कि मिनिमम कैसे साबित होगा बता, इसको डिफरेंशिएट करना दोबारा से, तो dA ओवर dr है भाई, इसको d2 ओवर dr स्क्वायर में लेकर जाएंगे। पहले 4 पाई r का डेरिवेटिव 4 पाई, और जब इसका डेरिवेटिव करूंगा, मतलब जैसे कि अपन लोग जानते हैं माइनस के 1/r स्क्वायर है, उसको घुमाऊंगा तो माइनस r की पावर, डेरिवेटिव का नियम है कि पावर आगे लो और एक कम करो, तो मैंने माइनस के आगे माइनस के 2 लिया, r की पावर एक कम करी तो बन जाएगा प्लस के 2 r की पावर माइनस के 3। तो यहाँ पर 200 माइनस के था शायद पहले से नहीं, माइनस का 1/r है, मैंने 200 अलग कर रखा है, माइनस के 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r की पावर माइनस के 3। और जब मैं इसको तुम्हारे सामने रखूंगा तो तुम्हें कुछ पुटपुट थोड़ी करना, तुम सीधी बात है भैया 200 इंटू में 2 400, और नीचे r की पावर 3 और प्लस के 4 पाई, बस इतना बता दो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसमें कहीं कोई नामो निशान नहीं है माइनस का। और अगर ये पॉजिटिव है तो सीधी बात है एरिया इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम, रेडियस भी आ गई और एरिया भी आ गया। मतलब जिस कहानी को हम लोगों ने हुआ बना रखा डबल डेरिवेटिव, वो सबसे छोटा और सबसे हल्का हिस्सा है इस पूरी गेम का, सबसे मेन हिस्सा स्टार्टिंग है, और उसमें भी तरीका है गिवन से वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम में वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट। हाँ बस हमारे डेरिवेटिव थोड़े से हिम्मत वाले स्ट्रॉन्ग वाले होने चाहिए, और एक आध 2 बार लगा देने से चीज़ें बहुत साफ हो जाती हैं। चलो मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ चिंता सा अलग से, इनसे नहीं, सबसे फिलहाल नहीं, अगला इसमें से होगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें ध्यान से। डायमेंशन में रेडियस ही काफी है, हाइट वाइट निकालने की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन सुनिए, एक सवाल नॉर्मल ऐसे लिख दिया, हमारे पास में ये कोई 100 मीटर का तार है, इसमें से 12 मीटर का एक टुकड़ा मैंने काटा, और मैंने इस 12 मीटर टुकड़े को मोड़ के एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर, और ये बचा कितना फिर 88, और इस 88 मीटर के टुकड़े का मैंने एक सर्कल बना दिया। तो बताओ इन दोनों का एरिया कितना होगा मिलाकर, अपनी रीजनिंग वाले ब्रेन का इस्तेमाल करें। 12 मीटर का स्क्वायर बना है तो साइड कितने कितने की होगी, और 88 मीटर के टुकड़े की सर्कल में कन्वर्जन हुई है, तो इनका एरिया मिला के बताओ कितना होगा। करें सॉल्व, कैसे करोगे वो तुम्हारी हेड है, मैं उसमें स्टेप इन नहीं करूंगा, सीधी साफ बात। बिल्कुल अपनी बुद्धि का उपयोग ही करें, नो हेल्प टिल लास्ट, जब तक आंसर नहीं आ जाए। स्क्वायर की साइड कितनी है? हाँ तो ये बिल्कुल ये फॉर्म जो तो रखना हम तो करके निकल जाते हैं।
हाँ भाई, स्क्वायर की साइड कितने की है? 3 की भाई, क्योंकि बाधे का अगर है तो वो 3 बाधे, एरिया कितना बना है स्क्वायर का? 9। अब सर्कल की जो 88 मीटर की लंबाई है तुमने उसको घुमा दिया, 88 क्या है उसका? पहले तो रेडियस निकाल लें, हो जाएगा तो हो जाए, उसका एरिया निकाल लें। नहीं तो फिर मैं कर दूंगा, पहले अपने आप अपना हिसाब किताब देख लें, पहले बैठा लें। ये अजीब बात है यार, ये हम लोगों ने 5वीं में करे हैं, जब एंट्रेंस देते 6वीं का टेस्ट देके जाते थे, तो जो ऊपर नाम था उसमें मुझे आज भी याद है, देखने गया था पापा के साथ। तो उसमें से 152 नंबर थे, 192। आज के टाइम की जो साइंस की किताबें नई नई आ रही हैं वो तो काफ़ी एडवांस हैं, और मैथ की किताबें एकदम लुल हो चुकी हैं, डब्बा टेक्नोलॉजी बन चुकी है मैथ की किताबों की। पहले मैथ की बुक भयानक आती थी। हाँ भाई बता, ये कितने का कितने का? 3 तो कितना हो गया? 9 एरिया। ये 88 मीटर का कवर है, इसका पेरीमीटर 88 मीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है भैया 2πr, तो पेरीमीटर है 88, 2 × में पाई की जगह 22/7, और ये रेडियस 22 दूनी 44, 2 7 दूनी 14 इक्वल टू मार्क, और हमें निकालना है एरिया, तो एरिया निकलेगा, मतलब पहले पेरीमीटर से क्या निकली? रेडियस, और अब निकलेगा इसका एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला πr², पाई यानी 22/7, और रेडियस 14 × में 14, इससे काटेंगे 2 बार, 2 × 22 44, 44 × में 14 करें कितना आएगा? 600। सही है। अच्छा टोटल एरिया कितना होगा? 9 इसका, 616 इसका, तो टोटल एरिया निकल के आएगा दैट इज 625 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन वापस सुने, सवाल कुछ ऐसे है, अपने पास में एक प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर है तो वैसे ये 22वां, तो मैं कुछ और वर्जन में दिखाता हूँ तुम्हें। हमारे पास में ये 28 मीटर का टुकड़ा भैया, ठीक है जी, इसका एक टुकड़ा तो ये है, इसका नाम है, ये वाला टुकड़ा एक मान लो, पीछे वाला x मान लो, ये वाला कितना हो जाएगा फिर? 28 - x, 14 में नहीं दूर तोड़ना है किसी को भी। अब मैंने इस वाले टुकड़े को तो कन्वर्ट किया है किसी स्क्वायर में, और इस वाले टुकड़े कन्वर्ट किया किसी सर्कल में। ऐसा क्वेश्चन का कहना है कि 28 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 पीस इज मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू सर्कल। तो क्या लेंथ होनी चाहिए पीसों की, मैं बाद में बता दूंगा। एरिया शुड बी मिनिमम, एरिया मिनिमम करना है। अगर एरिया मिनिमम करना है तो एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे। चलो अब इसके एरिया निकालें, पहले एरिया सर्कल निकालें, सर्कल स्क्वायर निकालो, फॉर्मूला बनाओ। अगर 28 - x को तोड़ा है तो साइड कितने की बनेगी बुद्धि सोचना, अगर साइड ये बनेगी तो एरिया क्या निकलेगा वो सोचना, और अगर x को फोल्ड किया है तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए पहले रेडियस कहाँ से निकलेगी वो सोचें। तो ध्यान से जो सवाल आपने जो स्टडी किया सेम टू सेम वैसे ही रिपीट करके सोचना है कि एरिया कैसे निकलेगा, और जैसे तुम एरिया निकाल दोगे मैं तुम्हें डिफरेंशिएट करके दिखा दूंगा। स्क्वायर की साइड कितने की बनेगी? स्क्वायर की 28 - x अपॉन 4, चौथा हिस्से, और एरिया क्या बनेगा? 28 - x अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो बस यहाँ पे एरिया में ऐसे लिख दें कि साहब इसका एरिया बनेगा 28 - x/4 चौथाई
का होल स्क्वायर। और ये बात तुम्हें बस तुम्हारी बुद्धि बताएगी कि 4 का डिवाइड क्यों लगा। भैया अगर बाद होता तो 3 में बटता, अगर 28 माइनस एक्स है तो वापस से 4 गुने में बटेगा। और एरिया निकालने के लिए स्क्वायर किया। अब यहाँ सोचें, एक्स उसका पेरीमीटर है, पहले रेडियस निकालो, अजीबो गरीब सी आएगी रेडियस, और फिर एरिया बनाओ। मुझे रेडियस बताएगा, रेडियस हाँ भाई इधर देख लो, इधर पेरीमीटर है 2 पाई आर। पेरीमीटर कितना दिया है, x इक्वल टू में 2 पाई आर। रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन में, और जब एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू में x अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर। और जब इसको करेंगे तो बन जाएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा तो एरिया की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। ये किसका एरिया, ये किसका एरिया। अब ध्यान से और सुने, अपने पास में कंबाइंड एरिया मिनिमम करना है तो 28 माइनस के एक्स बटे में 4 का स्क्वायर, और ये वाला लिखा है एक्स स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर का सर्कल का। अब सवाल शुरू होगा। अब तक तो बस एरिया निकाला, इसका निकाला रेडियस की हेल्प से। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सीधी सीधी बात सब डिफरेंशिएट करना है। मतलब ये सब सवाल के हिस्से में नहीं है, ये तो बस नाश्ता था, खाना तो शुरू होगा खतरनाक वाला। अब ध्यान से बात सुने, अगर डी ए ओवर डी एक्स शुरू करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2 आगे पावर 1 कम, यानी कि 2 ब्रैकेट में 28 माइनस के एक्स बटे में 4, और एक काम और होगा अभी इनटू में 28 का 0 माइनस एक्स का, अक्सर इसे भूल देते हैं। अच्छा एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x अपॉन में, इसको इक्वल टू में 0 पुट करना है। मुझे पता है ये तो मैंने काट ही दिया पहली फुर्सत में, मैंने ये भी काट दिया। अपने पास में यहाँ बचा माइनस एक्स। जब मैं इसका दोनों जगह मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का x हो जाएगा और 28 हो जाएगा, माइनस का बटे में चलेगी 2, और यहाँ चलेगा x बटे में 2 पाई और इक्वल टू में चलेगी 0। जब मैं इस प्लस के x अपॉन में 2 पाई को उधर भेजूंगा तो x माइनस के 28 अपॉन में 2 उधर भेजेंगे तो माइनस के x अपॉन में 2 पाई, 2 से 2 कट गया। तो आगे मैंने पाई का इंटू किया तो x मल्टीप्लाई पाई माइनस के 28 मल्टीप्लाई पाई और माइनस के x। अब 28 पाई को 22/7 लिखी तो यहाँ पे तो मौका है, मौका बना 7 से 28 4 इंटू में ये वाला कितना माइनस के 88 और माइनस के x। माइनस के x यहाँ छेड़ता हूँ और माइनस 88 यहाँ पर, x पाई प्लस x इक्वल टू में 88। इसमें से x कॉमन लिया तो पाई प्लस 1 इक्वल टू में 88, और x की वैल्यू क्या आ गई 88 अपॉन में पाई प्लस 1 x के।
अगर x की वैल्यू 88 बटे में पाई प्लस 1 है तो बचा हुआ टुकड़ा घट के निकलेगा। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड और किस लिए कह रहा हूँ कि अपने आप अनसीन प्रैक्टिस करनी है, दिन देखे लेकिन एक बार देखना उसके बाद करनी है, क्योंकि मैं ऐसे तो कह नहीं सकता कि एक बार अपने आप कर लेना आसान है, नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, गलत फहम में जी रही हो। खैर दोबारा करता हूँ। खैर अब इसका डबल डेरिवेटिव सुनेंगे। जब मैं इसका d2 ओवर dx स्क्वायर निकालूंगा तब भैया x अपॉन 2 का x का डेरिवेटिव 28 का 0 तो बचेगा 1/2। x का डेरिवेटिव 1/2 पाई, ये पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है तो कैसा मिनिमम, इसका मतलब एरिया इज मिनिमम। पॉजिटिव यानी कि एरिया इज मिनिमम। अच्छा अब इस सवाल फिनिश नहीं हुआ है, तुम्हें एक काम करना है। तो सर्कल का जो टुकड़ा है उसकी लंबाई निकल के आई है 28 बटे में पाई प्लस 8, और जो स्क्वायर का टुकड़ा है उसकी लंबाई है 28 माइनस के एक्स, यानी कि इस 28 में से x और घटाना है, ये पाई प्लस 1 ही घटाना भी है, और घटाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है इसका एलसीएम जमाना। तो पाई प्लस 1 का 28 से करेंगे तो 28 पाई प्लस 28 माइनस के 88 और अपॉन में पाई प्लस 1, और सॉल्व करने पर 28 पाई 28 में से 88 गए तो माइनस के 60 अपॉन में पाई प्लस 1, ये आ गया स्क्वायर का टुकड़ा, ये आ गया सर्कल का टुकड़ा। ध्यान से लिखते हैं पहले प्रॉपर पूरा तरीके से। और ऑब्वियसली वही चीज़ जो तुम्हें डराती है वो मैं तुम्हें लगातार दिखा रहा हूँ। डबल डेरिवेटिव कोई चीज़ थोड़ी है, डबल डेरिवेटिव तो आखिरी सांस है उसकी, 1 सेकंड में आ जाती है। मेन है स्टार्टिंग, दूसरे नंबर पे मेन है बीच की कैलकुलेशन, जो कि तुम याद नहीं कर सकते। तुम्हें अपने डिफरेंशिएशन पे इतना भरोसा होना चाहिए कि अपने आप निकाल सकते हैं, हमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए हमेशा। और अगली बात है तो फिर है ही आसान सी। मैंने इसमें कल एक नई चीज खोजी, बोलेगा कहाँ कहीं तो थी यार, क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन डालो और पब्लिश कर दो। वोट होते हैं, स्कैन करके आंसर दे सकते हैं। ये चीज किया पर ये वैसे ही है बस ऑनलाइन। खैर कोई नहीं, ये लेकिन पहले तो मैं तो ये सारे रटने की क्षमता रखता हूँ, मैं रटना हूँ, रट जा, क्षमता का प्रयोग कर। पर अगर सही से बताया जाए तो बस पहली बात को याद कर ले, समझ ले कैसे निकालते हैं, बाकी सारी बातें अपने आप आंसर तक टल जाती हैं। आंसर बहुत से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, बहुत विशेष ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, और इसीलिए लोग परेशान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 19 नहीं, 19 20 21 22 ये भी असली लेवल नहीं दिखाते। असली दिखाते हैं कौन से? 23 24 25 और 26। इससे सही डबल आर्गुमेंट, डबल। क्या एक काम का रूल बताऊँ, गिवन मतलब कांस्टेंट, उसमें से वैल्यू निकालनी है, किसमें डालनी है, इसको मैक्सिमम और मिनिमम करना है। और बस मेन बात है कि तुमने ये पहली बार देखी है तो मैंने पहली बार में भैया पेपर में नहीं कर सकते, अपने आप पुनः प्रयास करके जाएं, क्योंकि जो पेपर बनाएगा वो सवाल देगा ही देगा निश्चित रूप से। इन आठों में से कोई भी एक पटका ही जाएगा, जब भी आएगा हमेशा आएगा सवाल। ठीक है, अपन लोगों के पास में 4 सवाल बचते हैं, 23 24 25 26। उन्हें हम लोग कल करेंगे, लेकिन तो मैंने कल तक एक आध दो बार कर लेना अगर तुम्हें इनमें डाउट है। ठीक है।